देखिए क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन इज गिव द absolute and gravitational units. Give the absolute and gravitational units of force. Give the absolute and gravitational units of force. पहले मैं आपको बताता हूं, जो एसआई यूनिट है फोर्स का बेटा वो है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट जो है फोर्स का वो है डाइन। याद रखना बेटा, एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स समझ लेना बेटा। इन एसआई सिस्टम, in SI system, the absolute unit of force is, in SI system the absolute unit of force is, SI system में absolute unit of force जो है that is Newton। SI system में absolute unit of force is Newton। याद रखे बेटा। अब न्यूटन को डिफाइन करना है, इधर देख लीजिए। अब न्यूटन को डिफाइन करना है। एक है, ये पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। इन एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन को डिफाइन करना है बेटा। शाबाश। We know F is equal to ma। ठीक है बेटा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट होता है केजी। एसआई सिस्टम में की बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर 1 लगा दीजिए, यहां पर 1 लगा, यहां पर मल्टीप्लाई है। अब डिफाइन करना है, सीख लेना डेफिनेशन। एक बार मैं डिफाइन करके बताता हूं, इसी तरीके से बताना है। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। फिर से पढ़िए। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। फिर से बताता हूं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स को हम 1 न्यूटन बता सकते हैं अगर ये प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस बॉडी में जिसका मास होगा 1 kg। इसलिए इंग्लिश में आप लोग बताओगे, the absolute unit of force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। इसको बोलते हैं न्यूटन, और ये absolute unit of force है SI सिस्टम में। सेकेंड, in CGS system इन सीजीएस सिस्टम बेटा
the absolute unit of force is, in CGS system the absolute unit of force is, याद रखना बेटा, डाइन. In CGS system the absolute unit of force is डाइन. ठीक है बेटा, डाइन होता है CGS यूनिट किसका बेटा, फोर्स का. अच्छी तरीके से समझिए. अब इस डाइन को हमें डिफाइन करना है. डाइन को डिफाइन करना है, लेकिन किस तरीके से वो आप लोग देख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ डाइन, इधर सुनो. एफ किसके बराबर है बेटा, एम ए. एफ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में एफ का यूनिट है डाइन. मास का ग्राम, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सीजीएस सिस्टम में हम कर रहे हैं, यहां 1, यहां 1, यहां 1. आप बता दीजिए. द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन. The absolute unit of force is said to be 1 dyne if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. फिर से बता दीजिए, शाबाश बेटा. The absolute unit of force is said to be 1 dyne if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. ये बेटा हो गया एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स. मगर 1 डाइन 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg इंटू, शाबाश बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अगर हमें रिलेशन निकालनी है बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, अगर रिलेशन बतानी है न्यूटन और डाइन के बीच में, तो कैसे निकालेंगे. 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 kg का मतलब हो गया 10⁻³ ग्राम. 1 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 10⁻1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर. 1 kg में 10⁻³ ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये बेटा हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 डाइन. हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स के बराबर. ये हो गया रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर बेटा है, 10⁵ डाइन्स. याद रखिए. इसके बाद हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स करेंगे. ठीक है.